साल से जुड़ी हुई हैं और खुद भी एक ऑर्गन डोनर है। इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है और एक माँ का बहुत बड़ा दिल होता है। इनके बेटे की भी इन्होंने पार्ट्स डोनेट करवाए थे। तो ये किस उसमें आकर के इन्होंने ये कदम लिया, उसके बारे में ये आपके साथ थोड़ी सी अपनी फीलिंग जो है वो शेयर करेंगे। Hello everyone. Let me tell you very first thing that I'm a very bad, like I'm not a motivational speaker. I have a stage anxiety from the childhood. मुझे स्टेज पे बिल्कुल नहीं बोला जाता. But okay, just मैं पहले अपने बारे में बताती हूँ. My name is शालिनी, जैसे मैम ने मेंशन किया, और I'm a writer. I have my own group here in चंडीगढ़ जिसमें approx 90 फीमेल और मेल राइटर्स हैं हमारे साथ में. तो बीइंग अ राइटर हम लोग बहुत सारे रैलीज करते रहते हैं बहुत सारे एनजीओज के साथ. तो इनका मैम ने मुझे अप्रोच किया कि इन्होंने एक रैली करानी है. वहाँ से हमने इनके लिए रैली की थी, काफ़ी अच्छा रहा वो सब इवेंट. वहाँ से इनका मैम मुझे जानते हैं. बट आई एम मदर ऑफ 3. ओके, मेरे छोटे बेटे ने यहीं एसटी कॉलेज से BCA किया है 2021 में. माई डॉटर इज डूइंग BBA फ्रॉम PGCC. But why I'm standing here, not because of Sameer, not because of Priya, because of my elder son, Rishabh. Okay, वो मेरी जान. Sorry, अगर मैं थोड़ा सा भावुक हो जाती हूँ तो रिशु जब पैदा हुआ, he got brain hemorrhage at the time of birth. So he was totally bedridden. वो खा नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, चल नहीं सकता था. मतलब बहुत से वो पूरी मेरे ऊपर डिपेंडेंट था हर चीज के लिए. जो मैंने उसको खिलाया वो उसने खाया, जहाँ मैं उसको लेके गई वो वहाँ वो गया, क्योंकि मैं उसको हर जगह नहीं लेके जा सकती थी क्योंकि वो चल फिर नहीं सकता था. तो आप ये मानिए कि रिशु मेरी पूरी दुनिया और मैं उसकी पूरी दुनिया. 27 साल तक मेरा बच्चा जिया है और डॉक्टर्स हैरान होते थे कि कैसे कोई बच्चा 27 साल तक एक बेड पे बिता सकता है. लाइक आप लोग एक दिन के लिए बीमार हो जाते हैं, आप लोगों को लेटना पड़ जाता है बेड पे. कैसा लगता है? लगता है ना कि यार हर चीज मांगनी पड़ती है, कुछ भी उठ के ले नहीं सकते, सिर दुख रहा है, कोई दबा नहीं रहा. एंड थिंक अबाउट माय सन 27 साल. इस दान के लिए, इन सब कार्यक्रमों के लिए अपने अंदर एक जज्बा पैदा करें, एक सेवा भाव पैदा करें. वो किसी ने कहा है कि सूरज ना बन पाओ दीपक बन जलता चल. जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है. ये सेवा भाव है. स्वामी दयानंद जी ने कहा कि जीवन यापन तो पशु पक्षी भी करते हैं, अपने वंश को बढ़ाते हैं. मनुष्य की मनुष्यता उसमें है कि वो औरों को जीवन दे, औरों के लिए जीवन जिए. ये रेड क्रॉस है, ये रेड क्रॉस का विचार है. स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा कि अगर आप किसी मरीज को देखते हो, किसी दुखी को देखते हो, किसी घायल को देखते हो और आपके मन में कोई भाव आता है, आपके मन में कोई विचार आता है, तो वो भी देशभक्ति है. सीमा पर जवान देश की रक्षा करता है और समाज के अंदर आप समाज सेवी जो बनने की राह पे हैं, आज ये आपने गोष्ठी को अटेंड किया है, तो ये देशभक्ति करेंगे. ये देशभक्ति समाज के अंदर समाज सेवी दिखाएंगे. इतनी संस्था है. इन सब के अंदर जितने भी आज विषय हुए इनके रजिस्ट्रेशन करवाइए आप, और भविष्य के लिए अपने अंदर एक जज्बा पैदा करिए, एक सोच पैदा करिए. पर एक काम जो करना चाहते हैं आपकी, जो हमारा एक मुख्य रेड क्रॉस की पहचान है ब्लड डोनेशन, उसके लिए हर 18 साल से 65 साल का व्यक्ति ब्लड डोनेशन कर सकता है. और उसका वो स्वस्थ हो तभी वो ब्लड डोनेशन करेगा. हर 3 महीने के बाद वो ब्लड डोनेट कर सकता है. और एक बार किसी ने ब्लड डोनेट किया, 24 घंटे के अंदर उसकी रक्त की आपूर्ति हो जाती है. और थोड़ी सी चुभन और किसी जान का बचना. ब्लड प्लेटलेट्स, RBCs, WBCs, प्लाज्मा, इतने जो ब्लड के कंटेंट्स हैं, ये सब जरूरत पड़ती है मरीज. तो ब्लड डोनेशन बहुत जरूरी है. तो आप सब बच्चों को मैं कहना चाहूंगा, इसको एक हॉबी बनाइए,
इसको एक आदत बनाइए ब्लड डोनेशन की, अपने घर में मोटिवेट कर सकते हैं। हरियाणा रेड क्रॉस का भी ये लक्ष्य है कि ब्लड की कमी से किसी की जान ना जाए। पिछले वर्ष हमने 3,24,005 यूनिट ब्लड रेड क्रॉस हरियाणा ने कलेक्ट किया रेड क्रॉस के माध्यम से। और because organ transplant they need will not be possible. So over 5 lakh patients are waiting for organ donation right now. Every 5 minutes someone dies waiting for a transplant, and every 13 minutes someone is added to this list who wants an organ. So there is a wide gap. What we need is in red color and what is available is in green color. So you can see that kidney we need about 1.8 million, and we just have 6,000 kidney donors. Liver we need 30,000 and we have 1,500. So you can see a huge gap between the demand and the supply. Transplant needed. Any organ of human body fails to function, medical science can extend its functioning for some time with the help of medicines and life support system. But when the end stage failure, when the organ will just stop working, so then you need to change this machine part. So what is organ donation is, we take healthy organs and tissues from one person for transplantation into another. So what are the type of donors? They could be living donors or they could be deceased donors. Living means life related and life unrelated. Like they could be your relative and part of a liver, one kidney. These are the donations which are possible when you are still alive. While deceased donors are when a person dies naturally or because of brain death. Give someone a second chance. One person can save up to 10 people. So be a donor. Thank you. I have a question. Family donors के oppose करते हैं. If they are opposing to donate organs, and the donor is not able to convince them, how सर मेरे को बेस्ट रहता है कि जो you tell we just you told us हाँ. कि you should inform your family members. Inform them. हाँ जी. Inform them. हाँ. अगर उसको सूचित करने के बावजूद भी फैमिली मेंबर्स कहते हैं ट्रेडिशनल जो एटीट्यूड रखते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं करना है, ये सब बेकार की बातें हैं, तो हाउ योर टीम विल कन्विंस सर वो यूजली अगर फोन कॉल आ जाता है, बट अगर जिंदा है उस टाइम पर तो बेटर रहता है कि काउंसलर के पास लेके जाएं अपनी फैमिली. तो वो एक्चुअली जो रेसिपिएंट फैमिलीज हैं या जो डोनर फैमिलीज हैं जो ऑलरेडी चैंपियंस हैं इसमें, उनके साथ मुलाकात करवाते हैं. तब आप वो चेंज देखते हो या अपने रिलेटिव को किसी और में जिंदा देखते हो. ज़रूरी नहीं है ना कि ये होगा हमारे साथ, बट ऐसा काउंसलिंग लाइव. और अगर डेथ के बाद ऐसा होता है तो वो फ़ोन ही नहीं करेंगे. इसीलिए हम बार बार इंसिस्ट करते हैं कि आपके रिलेटिव को पता होना चाहिए. एंड इट इज़ लाइक रिस्पेक्टिंग द डेड, गिविंग डिग्निटी टू दिस पार्ट ऑफ लाइफ. ये भी लाइफ का हिस्सा है. तो अगर आप जिंदा हो, आपके रिश्तेदार नहीं मान रहे हैं, तो बेस्ट है कि काउंसलर के पास ले जाओ. मुझे लगता है कि इस फील्ड में जो आप लोगों की अवेयरनेस प्रोग्राम है वो भी बहुत कम लेवल पर चल रहा है. इसको बहुत ज्यादा ये इनिशिएटिव लिया है. परिवर्तन है हमारे साथ, दात्री है, ये इनर व्हील मतलब एनजीओ. हाँ सबसे इम्पोर्टेंट तो रेड क्रॉस. 5 मिनट हाँ आप देख लो जैसे आपको ठीक लगता है, बट ये सबसे इम्पोर्टेंट है. और आप लाइव डोनर भी हो सकते हो, जैसे मैंने बताया, ब्लड दे सकते हो, स्टेम सेल्स, पार्ट ऑफ लिवर, पैनक्रियास, स्मॉल पार्ट. वहाँ से शुरू करें और फिर जिंदगी के बाद भी एक और जिंदगी है. जिस के लिए परमानेंट क्योर है ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट. आप लोगों ने ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट may sound a new word or new term to you,
बट बोन मैरो ट्रांसप्लांट आई एम श्योर काफी लोगों ने सुना होगा, और वो सुन के डर लगता है पता नहीं हमारा क्या ही बोन कहीं से निकाल लेंगे, एंड इट इज वेरी पेनफुल, एंड इट इज एक्चुअली वेरी पेनफुल. सो दैट्स व्हाई now we are not asking people to donate bone marrow, but we are requesting them to donate their blood stem cells, which is hassle free and less painful process for the donor. I won't say it is completely pain free process, but it is very, I mean, hardly 10% pain will be there as compared to bone marrow donation. So definitely any person who is willing to save someone's life can do blood stem cell donation. और आप जीते जी किसी की जान बचा सकते हैं. ऑर्गन डोनेशन इज वेरी गुड. आई मीन वो तो हम नहीं रहते हैं तब करते हैं. मैं खुद भी ऑर्गन डोनर रजिस्टर्ड हूँ, मेरे हस्बैंड भी हैं. अब मेरा बेटा 18+ हो गया है, वो भी अभी रजिस्टर करेगा एज एन ऑर्गन डोनर. सो ऑर्गन डोनेशन बहुत अच्छा है, बट ब्लड स्टेम सेल डोनेशन, ब्लड डोनेट करके भी आप जीते जी किसी की जान बचा रहे हैं. ऑर्गन डोनर, so you can be superheroes in someone's life, right? So and that is why we are here to educate you about the same, that is how can you be a voluntary blood stem cell donor or how can you be an organ donor. So organ donation has been talked about. I will be talking about the blood stem cell donation. वो कैसे होता है, उससे पहले किसको चाहिए होता है, क्यों चाहिए होता है, right? And then I'll tell you how the donation happens. So before that, I start talking about the blood stem cell donation process. इंडिया में हर 6 मिनट में एक बंदे को ब्लड कैंसर हो रहा है. सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया में हर साल 1,35,000 से ज्यादा लोगों को ब्लड डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, उसमें से 30% बच्चे हैं. और इंडिया में हर साल 15,000 बच्चे थैलेसीमिया के साथ पैदा हो रहे हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली इस समय पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा थैलेसीमिक बच्चे पंजाब में हैं. एक आरटीआई के हिसाब से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पंजाब में 4,700 बच्चे हैं जो थैलेसीमिया से डायग्नोज्ड हुए हैं.